ओम श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। जय श्री राधे राधे राधे। आप सभी का व्यास ज्ञान सरिता में अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। व्यास ज्ञान सरिता के माध्यम से आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक स्कंद से प्रत्येक अध्याय को सुनते हैं। आज पुनः हम लोग व्यास ज्ञान सरिता के माध्यम से वृत्तासुर का पूर्व चरित्र का वर्णन करेंगे। आइए चलते हैं हम लोग व्यास ज्ञान सरिता के माध्यम से वृत्तासुर का पूर्व चरित्र क्या था इसके बारे में जानते हैं। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से कि रजस्तम स्वभावस्य ब्राह्मण वृतस्य पाप्य मनः नारायणं भगवती कथमासित दृढ़ामति। हे भगवान, वृत्तासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था। उसकी भगवान नारायण में सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई? युद्ध करते करते भगवत की प्राप्ति होने लगी। युद्ध में क्रोध होता है, युद्ध के समय व्यक्ति के अंदर क्रोध होता है, लेकिन जब ये युद्ध करने गया तो भगवान इंद्र के हाथ में जो वज्र था उसमें ऋषि दिखाई देने लगे। ये कैसे उसके अंदर भक्ति प्राप्त हुई? वृत्तासुर को राक्षस योनि कैसे मिली? शुद्ध अंतःकरण वाले ऋषियों को भी ऐसी भक्ति नहीं प्राप्त होती है जैसी भक्ति वृत्तासुर को प्राप्त हुई थी। सुखदेव जी ने कहा, प्राचीन काल में सूरसेन देश में चित्रकेतु नाम का एक राजा था। उसकी बहुत सी रानियां थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा संतान विहीन होने के कारण बहुत चिंतित रहता था। एक बार चित्रकेत के घर अंगिरा ऋषि पधारे। एक बात ध्यान दीजिए मित्रों, जब कोई संत आपके घर आता है तो ये समझ जाइए ईश्वर की कृपा आप पे हुई है। संत और ऋषि का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है। एक पल मान लीजिए ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, एक पल मान लीजिए बड़े लोग का दर्शन हो जाएगा, एक पल मान लीजिए परमात्मा से आपका साक्षात्कार हो जाएगा, लेकिन संत और ऋषि का दर्शन बड़े दुर्लभ व्यक्ति को होता है। चित्रकीट के घर जब अंगिरा ऋषि पधारे तो अंगिरा ऋषि ने उसके चिंतित होने का कारण पूछा। राजा ने कहा, मेरे कोई संतान नहीं है, रानियां बहुत हैं, कृपया कोई उपाय बताएं जिससे वंश का विस्तार हो सके। इत्यर्थिता स भगवान कृपालोर ब्रह्मण सुता आश्रपयित्वा चरु त्वाष्टम त्वष्टार में जद विभू। करे भगवान ब्राह्मण कृपालु ब्राह्मण तो संत हृदय नव नीत समाना। संत हृदय नव नीत समाना। संतों का हृदय कैसा होता है? घी के समान, नैनुक समान। वह क्रोध किसी पर नहीं करते हैं।
अगर उन्हें कोई दुख मिल जाए तो कहते हैं नारायण की कृपा, अगर उन्हें भोजन मिल जाए कहते हैं नारायण की कृपा, अगर उन्हें भोजन न मिले तो कराए नारायण की कृपा। इस प्रकार के संत होते हैं। पहले तो ऋषि ने राजा से कहा, राजन पुत्र से अशांति रहती है, अगर आप बहुत पुत्र की कामना करते हैं तो पुत्र से सुख नहीं मिलता है, पुत्र से अशांति मिलती है, पुत्र से तमाम प्रकार की चिंताएं बढ़ती है। मेरी संतान न हो तो अच्छी है, परंतु चित्रकेतु ने दुराग्रह कर प्रार्थना की, तब अंगिरा ने पुत्रेष्टि यज्ञ कर चरु से त्वष्टा का पूजन किया है। ये पुत्रेष्टि यज्ञ कौन कौन कराया था जी? पुत्रेष्टि यज्ञ कराए थे महाराज हरिचंद्र जी, पुत्रेष्ट यज्ञ कराए थे राजा दशरथ जी, पुत्रेष्ट यज्ञ कराए थे महाराज द्रुपद जी हैं, और पुत्रेष्ट यज्ञ कौन करा रहे हैं? राजा चित्रकेतु। यज्ञ से बची हुई खीर रानी कृतदूती को दी। ऋषि ने कहा, राजन इससे तुम्हारे यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा, लेकिन वह प्रसन्नता तथा शोक दोनों को देने वाला होगा, सुख भी देगा और दुख भी देगा। ऋषि चले गए ये बात कह करके। रानी कृतधूति गर्भवती हो गई। तदनंतर समय आने पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म सुनकर राजा अत्यंत आनंदित हो गया। ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन जात कर्म संस्कार कराया गया। पुत्रवती रानी कृतधूति ने राजा ज्यादा प्रेम करने लगा। पुत्रवती रानी से राजा क्या किया? अधिक प्रेम करने लगा, जबकि राजा के पास कई रानियां थी। अन्य स्त्रियों के अंदर जलन ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या क्या होता है? यह क्या होता है? ईर्ष्या जो है ना, यह स्वयं के घर को जलाता है, स्वयं को। मानो कम बोले, क्रोधी न हो, उसका जीवन स्वर्ग जैसा है। मानो अधिक बोलेगा, मनुष्य क्रोधी होगा तो उसका जीवन नरक बन जाएगा। सारे समान घर में आपकी बहू, सारी व्यवस्थाएं हों और आप अधिक बोलते हो तो आप अधिक दुखी होंगे। जितना बोलेंगे उतने दुखी होंगे। ये समझ जाइए, यही व्यवस्था चलती है परमात्मा। कृत दूतेर जानती सपत्नी नाम महता, असुप्त एवेति संजिन्त्यम निरीच्य वेचरत गृही। एक दिन कृतधूति पुत्र को सुलाकर महल में इधर उधर घूम रही थी। उसी समय मौका पाकर सौतों ने उसके पुत्र को जहर दे दिया। ये ईर्ष्या में कुछ भी हो सकता है, क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जहर देने की तो बात ही कुछ और है। ईर्ष्या बहुत बड़ी मनुष्य की कमजोरी होती है, बहुत बड़ा। सब मनुष्य की सबसे बड़ा शत्रु को है तो ईर्ष्या है, क्रोध है, मद है। ये तीन शत्रु बड़ी खतरनाक होते हैं। और अन्य रानियों के अंदर ईर्ष्या हो गई तो वे अपनी सौत के पुत्र को नहीं मारी, अपने कुल खानदान के पुत्र को जहर दे दी, अपने पति के पुत्र को जहर दी। ये उसके दिमाग में नहीं घुसा, मैं जिसको जहर दे रही हूं वह कौन है? वो मेरे पति के पुत्र हैं, वो इस कुल का चिराग है। ये दिमाग खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मन में ईर्ष्या था, क्रोध था। इसलिए उस बच्चे को जहर दे दिया, जिससे वो बच्चा तत्काल मर गया। कृतधूत के धाय को पुत्र लाने को भेजा तो उसने देखा कि बच्चा मृत पड़ा है।
तो उसने देखा जब कि धूत ने धाय मतलब दासी दासी को भेजा क्या लाने के लिए, पुत्र को लाने के लिए। तो उसने देखा बच्चा मृत पड़ा है। ददर्श बालम सहसा मृतम सुतम। मरे हुए पुत्र को देखकर रानी मूर्छित हो गई। राजा भी पुत्र के पास आकर रोता हुआ उसके पैरों में गिर गया। रानी पुत्र वियोग में शरीर की सुध बुध छोड़ विलाप करने लगी। राजा के पास तमाम रानियां थी, संतान किसी को नहीं प्राप्त हुआ। पुत्रेष्ट यज्ञ सभी रानियों के लिए कराया गया, लेकिन सभी रानियों के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। धूत के गर्भ से पुत्र प्राप्त हुआ। सबको प्रसाद मिला था, लेकिन प्रसाद का फल धूत रानी को मिला। भगवान की महिमा बहुत अपरंपार है। किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, उनसे उनके अतिरिक्त कोई जानता उनता नहीं है। प्रसाद सबको मिला। जैसे विद्यालय में एक अध्यापक सारे बच्चे को एक समान पढ़ाते हैं, एक समान लिखवाते हैं, लेकिन उसमें एक दो बच्चा पढ़ता है, बाकी बच्चे पढ़ते उड़ते नहीं है। ये ईश्वर की लीला है। किससे क्या काम कराना है ये भगवान स्वयं निर्धारित करते हैं। सबको जिम्मेदारी मिलता है, सबको दायित्व मिलता है। अपने दायित्वों का निर्वहन लोग नहीं कर पाते। पिता एक ही व्यक्ति को कई दायित्व मिलता है। वो एक पुत्र रहता है, भाई होता है, पति होता है, पिता होता है, बाबा होता है, किसी का मित्र होता है। व्यक्ति एक है, उसका दायित्व क्या है? किसी का पुत्र है तो किसी का भाई है, तो किसी का पति है, तो किसी का बाबा है, तो किसी का पिता है, किसी का मित्र है। व्यक्ति एक ही है। रूप इसका दायित्व कितना है? इतने प्रकार के। कौन सी दायित्व, सारे दायित्वों को निर्वहन करना एक व्यक्ति के लिए कितना कठिन होता है, समझ सकते हैं आप लोग। तो प्रसाद सभी रानियों को बटा गया, सभी रानियों में, लेकिन पुत्र के धूत को हुई। धूत के पुत्र होने के नाते अन्य रानियां जलन करने लगी, क्योंकि जिसके पास धन होगा, जिसके पास दवा होगा, रोगी वही जाएगा। धन होगा, गरीब वही जाएगा। जहां अनाज, जहां खान भोजन होगा, भूखा वही जाएगा। जहां पानी होगा, प्यासा वही जाएगा। तो राजा को प्यास थी पुत्र की, तो जहां पुत्र है राजा वहां जा रहा है। ये देखकर अन्य रानियों के अंदर ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई कि हमारे पास राजा नहीं आता है। अरे अपने पास राजा बुलाने के लिए अपने को सुंदर बनाओ, अपनी मानसिकता सही रखो, परमात्मा आपके पति को आप पर भेज देंगे। राजा और रानी दोनों विलाप करने लगे। जहर देने से बच्चा मर गया, दासी ने कही बच्चा मर गया। मृतक बच्चे को देख करके राजा और रानी पुत्र वियोग में शरीर को शुद्ध बुद्ध छोड़ विलाप करने लगे। अंतःपुर में सन्नाटा छा गया। अंतःपुर, अंत माने शरीर के अंदर, हृदय के अंदर, जो हृदय के अंदर व्यवस्था बनी है उसमें सन्नाटा आ गई। और पूरे माने पूरे गांव में, पूरे शहर में कोई धीरज बधाने वाला ना था। उसी समय नारद जी के साथ अंगिरा ऋषि आ गए। अंगिरा ऋषि पुनः उस दरबार में आते हैं और कह के भी गए थे कि इस पुत्र से सुख और दुख दोनों हो गया। पुत्र पैदा हुआ तो बहुत सुख हुआ, पुत्र मर गया तो बहुत दुख हुआ। यहां शब्दार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ होना चाहिए। इस कहानी का मतलब क्या है? यह शब्दार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ होना चाहिए। चित्रकेतु का तात्पर्य है यहाँ पर चित्र विचित्र कल्पना करने वाला ही चित्रकेतु होता है। रानी कृतधूति बुद्धि है,
मन अनेक विषयों का विचार करता रहता है। उसी विषयाकार स्थिति में चित्रकूट का जन्म होता है। मन में जमे बाहर के चित्र ही भजन में विघ्न करता है। मन में जमे चित्र, मन में विभिन्न प्रकार का चित्र विचित्र चलता रहता है मनुष्य के, और वही चित्र विचित्र मानव के धर्म में बाधक बन जाते हैं। इसलिए मन को पहले, मन से जो कचड़े हैं निकाल कर फेंक दीजिए, परमात्मा से भजन करना शुरू हो जाएगा। परमात्मा आप पे कृपा कर देंगे। आप कहेंगे मन के अंदर, आप कहेंगे मन के अंदर जो चित्र विचित्र कल्पनाएं चल रही है वो भी तो परमात्मा ही करते हैं, आपका ये कहना है। तो आप बार बार परमात्मा से कहिए, सबसे कहते हैं, हे प्रभु मेरे अंदर के अवगुणों को समाप्त करके मुझे निर्मल बनाने का प्रयास करिए। आप रोज एक ही बात कहिए, आप जरूर सफल होंगे। लेकिन आप तो ये कहेंगे नहीं, आप तो सिर्फ एक कहेंगे कि होकर नुकसान हो जा, हो मर जा, हो बिला जा, उसका ये रोक दें, उसको वो बंद कर दें। आपके दिमाग में कचरा है, तो कचड़े में भगवान कैसे प्रवेश करेंगे? आप कह देंगे कचरे में कमल खिलता है, तो कमल को कहाँ कहाँ ले जाते हैं? नहीं ले जाते। तो मन में जमे बाहर के चित्र ही भजन में विघ्न करता है। विषयों के चिंतन से उन विषयों में आसक्ति पैदा होती है। जिस बारे में सोचेंगे उसी बारे में आपका मन दौड़ेगा, उससे मिलने के लिए आपका मन व्याकुल होगा। अच्छे के लिए सोचेंगे तो अच्छे में जाने का प्रयास करेंगे, अब बुरे चीज सोचेंगे तो बुरे में जाने का प्रयास करेंगे। राग पूर्वक चिंतन करने से साधक का पतन हो जाता है। राग पूर्वक चिंतन नहीं करना चाहिए, यही दुख का कारण बनता है। विषयाकार वृत्ति ही संसार के जीव को दुख में ले जाती है। जो विषयाकार विषय का वृत्ति है वह संसार में जीव को दुख में ले जाता है। विषयों की मन में आते ही मन चित्र विचित्र कल्पनाओं में डूब जाता है। चित्रकेतु के चरित्र से यही शिक्षा मिलती है। चित्रकेतु किसे कहते हैं? चित्र विचित्र कल्पना करने वाला ही चित्रकेतु होता है। चित्रकेतु कौन है? तो चित्र विचित्र कल्पना करने वाला ही चित्रकेतु होता है। इसलिए कल्पना कम करिए, परमात्मा पर जीवन छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, कल की कथा में आपको हम मिलेंगे चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी क्या उपदेश दिए कि शोकाकुल माहौल से, शोकाकुल विषय से चित्रकेतु का हृदय परिवर्तन होता है, और उसके बाद चित्रकेतु की आगे कैसी दिशा चलता है, कैसी दशा चलता है, चित्रकेतु क्या करता है, इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो कल के लिए आप व्यास ज्ञान सरिता से जुड़ करके चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश सुनने के लिए तैयार रहेंगे। जय श्री राधे राधे राधे।